अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख करीब करीब तय। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पीएमओ ने दिए संकेत। अयोध्या में कल श्री राम मंदिर ट्रस्ट की हुई थी बैठक। बाद में पीएम मोदी को भेजा गया था भूमि पूजन का न्योता। न्योते में 3 और 5 अगस्त का था जिक्र। 5 अगस्त को है उत्तम मुहूर्त। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के नक्शे में बदलाव की मुहर। अब 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। मंदिर की ऊंचाई को लेकर भी ट्रस्ट की बैठक में फैसला। प्रस्तावित मॉडल से ज्यादा होगी राम मंदिर की ऊंचाई। बैठक से पहले खफा दिखे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास। कहा, बैठक के एजेंडे के बारे में नहीं किया गया विचार। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में डूबी क्लस्टर बस से जैसे तैसे बाहर निकले ड्राइवर और यात्री। दिल्ली के वजीरपुर में अंडरपास में जलभराव की वजह से हादसे को दावत गिरा बाइक सवार, बस से बाल बाल बचा। दिल्ली के जंतर मंतर में भी सड़क पर दिखा जबरदस्त जलभराव। आईटीओ इलाके में भी हुआ जलजमाव। दिल्ली के ओखला मंडी के पास जबरदस्त जलभराव। सड़क पर समंदर जैसे दिखे हालात। कनॉट प्लेस और तीन मूर्ति इलाके में भी सड़कों पर जबरदस्त जलभराव। दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों के बीच डिवाइडर का हिस्सा डूबा। वाहन चालकों के लिए बढ़ा खतरा। जोरदार बारिश से दिल्ली में हाहाकार। तमाम इलाकों में सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। मिंटो रोड पर टाटा मैजिक के ड्राइवर का मिला शव। डूबने से मौत की आशंका। दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में अंडरपास में जलभराव से डूबे वाहन। बस की विंडस्क्रीन तक भरा पानी। बचने के लिए बस की छत पर चढ़े लोग। देर तक बस की छत पर फंसे रहे लोग। बाद में सीढ़ी की मदद से लोगों को बचाया गया। डूबने से दिल्ली में मौत पर सियासत। नॉर्थ दिल्ली के मेयर ने कहा, दिल्ली सरकार को नाले की सफाई के लिए किया था सचेत, लेकिन नहीं जागी सरकार। दिल्ली की सड़कों पर जलभराव से फंसी गाड़ियां। कई जगहों पर सड़क पर दिखा पानी का तेज बहाव। दिल्ली की पौष कॉलोनियों में भी जलभराव। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भर गया पानी। कल भी बारिश का अनुमान। दिल्ली के विकासपुरी में कॉलोनियों के अंदर जमा पानी। सुबह सुबह घर से निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली में गोल्फ क्लब के पास बारिश के बीच गिरा पेड़। सड़क पर भारी जलपाना। उत्तराखंड की मुनस्यारी में भारी बारिश का कहर। भूस्खलन की मुसीबत। नदी नाले उफान पर। दुकानों और घरों में घुसा पानी। मुनस्यारी में मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास फ्लैश फ्लड। परिसर से बह निकला नाला। दिल्ली से सटे नोएडा में जोरदार बारिश। गर्मी से राहत। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कुल्लू में हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ डंपर। लगा लंबा जाम। यात्री परेशान। कन्नौज के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। बस ने खड़ी कार को मारी टक्कर। 5 लोगों की मौत, 18 घायल। असम के बोंगई गांव में सैलाब का कहर। लगातार बारिश के बाद उफान पर है ब्रह्मपुत्र नदी। असम के बोंगई गांव में सैलाब से बुरा हाल। 100 से ज्यादा गांव प्रभावित। बोंगई गांव में राहत शिविरों में सरकारी इंतजामों में खुश नहीं है लोग। पेयजल तक का है संकट। असम के धुबरी जिले के चापर इलाके में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। राहत सामग्री नहीं मिलने की शिकायत। डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हालात खराब। सैकड़ों गांव जलमग्न। लोगों के खाने के सामान का इंतजार। बीमारियों से जूझ रहे लोग। छपरा में परसा प्रखंड के गांव में सैलाब का संकट। गंडक नदी में उफान से कटा बांध। परसा में पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे विधायक चंद्रिका राय को लोगों ने सुनाई खरी खोटी। वोट के लिए आने का लगाया आरोप। चंद्रिका राय ने कहा, अभी चुनाव नहीं। खगड़िया में बाढ़ का कहर। सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूबी। खून के आंसू रोने को मजबूर किसान। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर। निमोया पंचायत के विष्णुपुरा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दर्जनों मकान डूबे। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ तिलुगा नदी ने भी मचाया तांडव। निर्मली प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क बही। दरभंगा में बागमती नदी का कहर। समंदर बना कुशेश्वरनाथ का पूरा इलाका। गांव घर स्कूल सब डूबे। देवरिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। सैकड़ों एकड़ में बोई धान और सब्जी की फसल डूबी। सीसीटीवी से नदी के जलस्तर की निगरानी।
देश में दिनों दिन कोरोना के बढ़ते जा रहे मामले। पिछले 24 घंटे में करीब 39,000 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 543 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 26,816 लोगों की मौत। देश में अब तक 10,77,000 से ज्यादा कोरोना केस बेकाबू दिख रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में 23,000 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। देश में अब तक करीब 1,38,00,000 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। आईसीएमआर ने जारी किया आंकड़ा। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत ने की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात। सरकार के बहुमत का किया दावा। गहलोत ने 102 विधायकों की सौंपी लिस्ट। आज ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने समर्थन का ऐलान किया। राजस्थान टेपकांड में बीजेपी नेताओं ने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया। कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया सैंपल। कारोबारी संजय जैन की कोर्ट में हुई पेशी। 4 दिन की रिमांड। टेपकांड को लेकर बीजेपी का गहलोत सरकार पर हमला। संबित पात्रा ने पूछे 6 सवाल। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया और डिप्टी स्पीकर राजेंद्र राठौर दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय नेतृत्व ने किया तलब। राज्य में सियासी हालात पर चर्चा। राजस्थान में ऑडियो टेप केस। एसआईटी करेगी जांच। एसआईटी टीम का गठन। दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वार। पुराना वीडियो ट्वीट कर लोकतंत्र बचाने की दी दुहाई। कभी लोकसभा में सिंधिया ने कमल के फूल को जनता की भूल बताया था। ये देश की जनता ने तय किया है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के पुराने बयान के बहाने कसा तंज। लिखा, बहुत खूब महाराज, आपकी कथनी और करनी में इतना अंतर होगा हमें उम्मीद नहीं थी।